आज आपका कॉर्पोरेटर 5 साल के लिए अगर लोकल बॉडी में चुनकर आता है तो अपनी 7 पीढ़ियों को पाल सके इतना पैसा 5 साल में कमा लेता है। तो सोचो, बाबा साहब तो 4 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, बाबा साहब ने कितने पैसे लिए होंगे। जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, कुछ पेपर्स मुझे मिले, उसमें बाबा साहब का एक सेविंग बैंक अकाउंट मुझे मिला, ग्रीनलेस नाम का बैंक अकाउंट, मुंबई का बैंक अकाउंट, उसमें 15,000 रुपए थे। 15,000 कितने? 15,000। 4 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रह चुके हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की संपत्ति क्या? तो 15,000 रुपए। तो बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या है? कहां गए बाबा साहब के पैसे? कितने रुपए कमाए थे बाबा साहब ने? आज उसका ब्यौरा मैं आपको देना चाहता हूं। ये जो मंच पर बैठे हैं ना, इसमें कोई डॉक्टर होगा, कोई लॉयर होगा, आप में से कोई इंजीनियर होगा, प्रोफेसर होगा। यह है बाबा साहब की कमाई, यह है बाबा साहब की प्रॉपर्टी। आज मैं एमबीए हुआ, पूरे देश विदेश में घूमता हूं, यह कमाया है बाबा साहब ने, यह प्रॉपर्टी है बाबा साहब की। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, देखो, बाबा साहब ने एक वाक्य कहा था, एक सेंटेंस कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील हो, उस समाज पे कोई भी आंख नहीं उठा सकता। क्या बाबा साहब का ये सेंटेंस गलत है? आज हमारे पास 10 डॉक्टर नहीं है, 10 लाख डॉक्टर है। 20 इंजीनियर नहीं, 20 लाख इंजीनियर होंगे, 30 लाख वकील होंगे, लेकिन हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार बंद नहीं हुए, कम नहीं हुए। बाबा साहब का सेंटेंस गलत नहीं है। बाबा साहब ने कहा 10 वकील निर्माण करो, लेकिन समाज के होने चाहिए। हमारे पास वकील है, कौन से है पता है? एफिडेविट करने वाले, डिवोर्स करवाने वाले, 395 लड़ाने वाले, 141 लड़ाने वाले, ये वकील हमारे पास है। समाज के वकील कहां है? सिर्फ 10 वकील दे दो मुझे समाज से। हमारे बच्चे जो आज जेल में गए हैं, किसी के पास पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये 10 वकील हमारे भारत के बच्चों का केस लड़ेंगे। 10 वकील दे दो। हमारा बच्चा कहीं पर भी बीमार हो गया, हमारे डॉक्टर उसका फ्री में इलाज कराएंगे। हमारे बच्चे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इसलिए 70 बच्चे मार दिए। बिहार में पिछले 2 महीने पहले जितने भी बच्चे मरे हैं, वो सब हमारे। भात भात करते करते झारखंड की हमारी बच्ची मर गई, लेकिन उसको भात नहीं मिला। क्यों? नरेंद्र मोदी ने कानून लाया, जब तक आधार कार्ड राशन कार्ड से नहीं जोड़ोगे राशन नहीं मिलेगा। वो बच्ची मर गई, किसी ने राशन नहीं दिया। देखो, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं भी इस आंदोलन के लिए तैयार नहीं था। अगर मैं बाबा साहब की किताबों को नहीं पढ़ता, 2003 का मैं ग्रेजुएट हूं, 2008 का मैं एमबीए का डिस्टिंक्शन पास आउट हूं। जब ये सारी पढ़ाई कर ली, मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे तुझे नौकरी नहीं करनी है। मैं कहता था नहीं, मुझे बड़ी नौकरी करनी है। हमारी आर्थिक हालात अच्छी नहीं है, अगर हमको आर्थिक हालात सुधारनी है तो अच्छी नौकरी करनी चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा बड़ा भाई नौकरी कर लेगा, तू मूवमेंट संभालने का काम कर। मेरे पिताजी ने मेरा जो नाम रखा, ये बाबा साहब के सबसे चहीते बच्चे पे रखा, कि मेरा बच्चा मैं बाबा साहब के मूवमेंट को दे रहा हूं। ये मेरे जन्म के साथ ही डिसाइड कर दिया कि मेरा बच्चा मैं इस मूवमेंट को दे रहा हूं। मैं पिताजी से झगड़ा करता था, ये क्या नाम रख दिया आपने मेरा, इतना पुराना, 1926 का नाम मुझे अभी दे दिया, राज रतन। कोई राज कहता है, कोई रतन कहता है, कोई कुछ कहता है। और जब मैं ये पढ़ाई कर रहा था, बाबा साहब की लिखी हुई किताबों का जब मैं अध्ययन करना शुरू किया, तब मुझे इस राजरत्न के बारे में पता चला। कौन है पता है राजरत्न? जुलाई 1926 में बाबा साहब का ये 5वां बच्चा, सबसे छोटा बच्चा,
जब ये 2.5 साल का हुआ तब इसको डबल निमोनिया हुआ, डबल निमोनिया। जिस व्यक्ति के बच्चे को डबल नहीं सिंगल निमोनिया हो तो क्या वो बच्चा घर में होगा या अस्पताल में होगा? लेकिन बाबा साहब का बच्चा घर में था। क्यों? क्योंकि बाबा साहब के पास उस बच्चे के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बाबा साहब हाईकोर्ट में एक केस के लिए गए। माता रमाई ने देखा कि राजरत्न का बुखार बढ़ते जा रहा है, इसका बदन तपते जा रहा है। माता रमाई ने बाबा साहब के एक कार्यकर्ता को कहा कि बाबा साहब जहां कहीं पर भी हो उनको घर लेकर आओ, उनको घर लेकर आओ। ये कार्यकर्ता हाईकोर्ट में पहुंचा, बाबा साहब को संदेशा दिया और बाबा साहब से कहा कि आपका बच्चा बहुत बीमार है, जल्दी चलिए। बाबा साहब ने तांगा किया और जिस चाली में बाबा साहब रहा करते थे 10 बाय 10 की रूम थी, आज तो आपके बाथरूम भी 10 बाय 10 से बड़े हैं। 10 बाय 10 के रूम में बाबा साहब रहा करते थे। उस राजरत्न को बाबा साहब ने अपने गोद में लिया और गोद में ही बाबा साहब के उस राजरत्न ने दम तोड़ दिया, दम तोड़ दिया। उस समय बाबा साहब इतना फूट फूट कर रोए, दीवार पर सर पटक पटक कर बाबा साहब रोए। सभी लोग इकट्ठा हुए लोग, उनको पता नहीं चल रहा था कि बाबा साहब को शांत कैसे करें। अथक प्रयास के बाद बाबा साहब को शांत किया। शांत करने के बाद बाबा साहब के एक दोस्त ने कहा कि बाबा साहब अभी राजरत्न के शरीर पर अंतविधि करनी है, उसके लिए कफन लाना है, नए कपड़े लाने हैं, वो पैसे दीजिए। पिता के पैसे से लाना होता है, वो पैसे दीजिए। बाबा साहब ने अपनी जेब टटोली, एक भी रुपया नहीं था। वो फूट फूट कर रोने लगे। बगल में माता रमाई खड़ी थी। माता रमाई को पता चला इस रोने की वजह कुछ और है। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब अंबेडकर जी के जेब में नए कपड़े छोड़ो, कफन लाने तक के पैसे बाबा साहब के पास नहीं है। माता रमाई ने बदन पर की साड़ी फाड़ी और उस राजरत्न के शरीर पर डाली। बाबा साहब उस राजरत्न के लिए लिखते हैं कि अभी अभी ये चलने के लिए लगा था, अभी अभी ये दौड़ने लगा था, और जब मैं इसे बात करता था तब कहता था कि तू मेरा शेर है, तू मेरा शेर है, और बड़ा होने के बाद तुझे मेरे अधूरे रहे हुए काम तुझे पूरा करना है। ये बातें बाबा साहब राजरत्न से करते थे। जब ये मैं पढ़ रहा था, मैंने वो किताब बंद की और मैंने ये सोचने लग गया, ये राजरत्नों को तो जीवन मिला नहीं, और इसी राजरत्न के याद पर मेरे पिता ने मेरा नाम राजरत्न रखा है। इस राजरत्न को जीवन नहीं मिला हो, लेकिन इस राजरत्न का जो काम बाबा साहब चाहते थे वो काम मैं अपने जीवन में पूरा करूंगा, ये निर्धार किया और बाबा साहब को इस मूवमेंट में उतरा। उस समय MBA करने के बाद 8 लाख रुपए की सालाना इनकम वाली नौकरी मुझे ऑफर हुई। मैंने कहा अगर ये नौकरी मैं करता हूं, ये नौकरी अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं तो मुझे समाज में जाने का वक्त नहीं मिलेगा और शायद मुझे इस देश में रहने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैंने तभी सोचा, बाबा साहब के परिवार में जन्म लेने के बाद अगर मैं मेरा जीवन अपने बीवी और बच्चों तक ही सीमित रखता हूं तो मेरा बाबा साहब के परिवार में जन्म लेना ये व्यर्थ है। मुझे मेरा जीवन मेरे बीवी बच्चों तक और मेरा शिक्षण मेरे बीवी बच्चों तक सीमित नहीं रखना। मेरी शिक्षा जो बाबा साहब के वजह से मिली है, ये शिक्षा का उपयोग मैं मेरे समाज के लिए करूंगा, और तब से मैं इस समाज में ये काम कर रहा हूं। और जो मूवमेंट बाबा साहब ने खड़ी की है उसको खड़ा करने